आदाब, नमस्कार। आज की दुनिया में जो इंसान की लाइफ है, इंसान इतना बिजी रहता है कि अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं जानता कि मेरे पड़ोस में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसा उनका व्यवहार है, क्या उनके घर में चल रहा है। किसी को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं। ऐसी ज़िंदगी इंसान की आजकल बन गई है। गांव में फिर भी एक दूसरे के बारे में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के रिश्तेदार को भी जानते हैं, उनसे भी हाय हेलो रहती है। लेकिन शहरों में आप देखेंगे कि एक ही बिल्डिंग में, फ्लैट में लोग रह रहे हैं। एक बिल्डिंग में कई फ्लैट हैं, उसमें अपने अपने फ्लैट में बाजू में ही नहीं पता है कि ठीक है, इंसान दिखता है कौन आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता कि वो कैसा है, कौन है, या उसके घर में कौन आ रहा है जा रहा है। किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं। आज रिश्तेदार भी इंसान को बोझ लगते हैं। अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है, एक दो दिन रह भी जाता है, तो बोझ लगने लगता है। लगाव मोहब्बत जैसे कम हो गई है। पहले तो मिलना जुलना होता था, फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन आज की जो ज़िंदगी है उसमें इंसान फ़ोन लगाने में भी सोचता है कि क्या लगाएं, चलो एक हफ्ते बाद लगा लेंगे, महीने में लगा लेंगे। उसमें भी इंसान इतना टाइम लेता है। किसी को लगाव जुड़ाव कुछ भी नहीं है। आज की सच्ची घटना जो है, कुछ ऐसी ही लाइफ, जिंदगी, लोगों के जुड़ाव, लगाव, दूरी से जुड़ी हुई है। ये सच्ची घटना है चेन्नई की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ पे एक इलाका है थिरुमुल्ले वैल, एक इलाका है। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। एक व्यक्ति थे 70 साल के, सैमुअल शंकर, और उनकी बेटी थी 35 ईयर्स की, 35 साल की, सिंधिया। सिंधिया की माँ नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। सिंधिया की शादी हुई थी, कुछ दिन अपने ससुराल में थी, बाद में डिवोर्स हो गया। फिर वो अपने फादर के साथ रहने लगी, सैमुअल शंकर के साथ। फैमिली छोटी थी, दोनों लोग बाप बेटी एक साथ रहते थे। सिंधिया सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती थी। आजकल तो लगभग हर कोई सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो सिंधिया भी सोशल मीडिया चलाती थी। एक दिन चैटिंग करते करते एक व्यक्ति से उनकी दोस्ती हुई। उसका नाम भी इत्तेफाक से सैमुअल ही था। इनके फादर का नाम सैमुअल शंकर था, उसका भी नाम सैमुअल था। उससे दोस्ती हो गई। वो होम्योपैथिक डॉक्टर था, ऑस्ट्रिया से पढ़ाई करके आया था, और वो वहीं चेन्नई में कहीं क्लिनिक चलाता था। दोनों लोग की दोस्ती हो गई, नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत होने लगी, मिलना जुलना हो गया, करीब आ गए दोनों लोग, सिंधिया और सैमुअल। फिर सिंधिया ने सैमुअल को सजेस्ट किया कि तुम हमारे अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लो, वहाँ नज़दीक रहोगे, हमारी दोनों की दोस्ती अच्छी है। और सैमुअल ने वैसा ही किया। उसने सिंधिया के अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। सिंधिया के फादर किडनी पेशेंट थे, वो डायलिसिस पे रहते थे, उम्र भी हो गई थी और उनको बीमारी भी थी। तो सैमुअल ने कहा कि इन्हें कहीं मत दिखाओ और इनका इलाज मैं करूंगा, होम्योपैथिक में बहुत सक्सेसफुल इलाज है और मैं इनको ठीक कर ले जाऊंगा। सिंधिया को भी इस पर ट्रस्ट था, भरोसा था। उसने कहा ठीक है, तुम ही इलाज करो। सैमुअल इलाज करने लगा और दोनों लोग, चूंकि अपार्टमेंट में उसने फ्लैट ले लिया था तो नज़दीक रहने लगे। फिर वो आता था इलाज के लिए, चेकअप करने के लिए। लगभग दिन में एक दो बार उसको आना ही पड़ता था, क्योंकि डायलिसिस जो पेशेंट होता है उससे तो डायलिसिस कभी 2 दिन में, कभी 1 दिन में, कभी 3 दिन में डायलिसिस हॉस्पिटल जाना होता है, तो डॉक्टर चेकअप भी करता है। तो उस तरह से ये भी आता था चेकअप करने। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सिंधिया को लगा कि अपने अपार्टमेंट से सैमुअल मेरे घर आता है फिर जाता है, तो इसमें उसको दिक्कत होती होगी। तो फिर चूंकि ये लोग क्लोज हो चुके थे ज़्यादा, तो इसने उसे सजेस्ट किया कि तुम मेरे घर में ही आके रहो, फ्लैट अपना छोड़ दो। सिंधिया के फादर को भी यही चीज़ लगी कि बेटी की दोस्ती है अच्छी, और सैमुअल को भी उनको लगा कि एक अच्छा इंसान है, तो हो सकता आगे चल के दोनों की शादी हो जाए तो बेटी की ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी।
तो उनको वो भी सेटिस्फाई हो गए, चलो ठीक आने दो, यहीं रहे हो। तीनों लोग अब एक साथ रहने लगे और सैमुअल शंकर जो उसके सिंधिया के फादर थे उनका इलाज भी चलने लगा। सिंधिया विदेश जाना चाहती थी, उसको शौक था कि एक दिन मैं कहीं विदेश किसी कंट्री में जाऊंगी और वहीं जॉब करूंगी, और ये ख्वाहिश उसकी थी। लेकिन फादर की बीमारी की वजह से वो मजबूर थी, और वो सोचती थी, लेकिन ये भी सोचती थी साथ साथ कि फादर को छोड़ के जाऊंगी कैसे, इनकी ये कंडीशन है और फैमिली में कोई और था भी नहीं। तो ये बात वो सैमुअल से भी डिस्कस करती है, तो सैमुअल उसको मना करता है कि कहाँ जाओगी विदेश, यहीं रहो। वो उसको मना करता, लेकिन इस बारे में बात बार बार होती तो वो उसको थोड़ा सा अटपटा लगता कि ये सैमुअल सपोर्ट नहीं करता है, और विदेश की बात वो बार बार करती थी कि मेरी ख्वाहिश है। ऐसे चलता रहा। एक दिन, अच्छा ये आते आते, ये 2023 की बात है जब इनकी दोस्ती हुई थी। अब 2024 आ गया था, लगभग एक साल बीत गया था, सितंबर 2024 आ गया था। एक दिन सैमुअल कहीं बाहर था, चेन्नई में ही था लेकिन कहीं बाहर था अपार्टमेंट, घर से। सिंधिया के फादर की तबीयत खराब हुई, ज़्यादा तबीयत खराब हुई, और कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई अचानक। सिंधिया फ़ोन करती है सैमुअल को रोते हुए। सैमुअल कहीं ज़्यादा दूरी पे तो नहीं था, लेकिन वो जल्दी से भागता है, घर आता है, घर की हालत देखता है, फादर की डेथ हो गई होती। अच्छा, कोई पड़ोसी या कोई वहाँ आया नहीं था, तो ये अकेली वो बैठी थी, रो रही थी। जब ये घर पहुँचता है तो इसको देखती है, तो सिंधिया इसे ब्लेम करती है सैमुअल को। कहती है तुम कहते थे कि होम्योपैथिक में पूरा सक्सेसफुल इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है, और किडनी की बीमारी फादर की मेरे ठीक हो जाएगी, और तुम्हारी बातों में मैं आई, इसलिए मैं और बाहर किसी डॉक्टर को, जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था ऑलरेडी वहाँ पे मैंने बंद कराया, किसी और डॉक्टर को दिखाया नहीं तुम्हारे भरोसे, और तुमने गारंटी के साथ कहा था कि फादर ठीक हो जाएंगे। और वो इसको ब्लेम करने लगती। वो भी अपनी सफाई देता कि हो जाते ठीक, मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अब ज़िंदगी मौत किसी की मेरे हाथ में नहीं है, उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी तो उनकी डेथ हो गई। अब वो ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। ये दोनों बहस कर रहे हैं, और सिंधिया अपने आप को भी गिल्टी कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, ये भी कह रही है साथ साथ कि मैं बहुत बड़ी गलती की तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, मुझे फादर को कहीं और हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैं बेवकूफ़ बन गई, धोखा खा गई, सारी चीज़ें जितनी भी ब्लेम करनी चाहिए सारे उसी के ऊपर। सैमुअल भी अपनी सफाई देता, वो भी बोलता कुछ। ऐसे चलते चलते लगभग शाम होने लगी, और ये करीब 10-11 बजे की सुबह की बात थी। ये दोनों लड़ रहे हैं, घर में एक डेड बॉडी पड़ी है फादर की, उसके क्रियाक्रम के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, और दोनों लड़े जा रहे हैं। सैमुअल सफाई देते देते, वो भी इंसान है, थक गया। सिंधिया तो एक पीड़ित परेशान महिला जिसकी फादर की डेथ हुई है, वो तो ऐसी आपा खो चुकी थी। ऐसे करते करते सैमुअल बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है, तो वो हाथापाई तक बात आ जाती है। उसके ऊपर वो आती तो ये उसका सर पकड़ता है और दीवार में दे मारता है काफ़ी तेज़ से, और 2-3 बार मारता है। सर पे गहरी चोट आती है और सिंधिया गिर जाती है बदहवास, और ये गुस्से में थोड़ी देर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद ये जाके उसे चेक करता है, चूँकि डॉक्टर था, उसकी नर्व पकड़ के चेक करता है तो वो मर चुकी थी। अब ये घबरा जाता है, परेशान एकदम, अब क्या करें, एक डेड बॉडी ऑलरेडी। अब इसका क्रिमिनल माइंड चलने लगता है, एक डॉक्टर का क्रिमिनल माइंड कि कब किसी तरह अपराध को छुपाया जाए। 2 डेड बॉडी, अभी दोनों को एक एक करके बेड पे लेटा देता है, फिर मार्केट जाता है और मार्केट से केमिकल खरीदता है। वो केमिकल जो स्मेल ना आने दे, मांस को सड़ाए, इस तरह का केमिकल खरीद के वो मार्केट से लेके आता है। दरवाज़ा बंद कर लेता है अंदर से, और अब तक भी किसी पड़ोसी को नहीं पता है कि इनके घर में डेथ हुई है। जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि आज की दुनिया में, लाइफ में सब इतना अपने में बिजी होते हैं कि एक दूसरे का ख्याल नहीं होता है, बगल में क्या हो रहा है, दीवार के उधर क्या हो रहा है, और किसी को कुछ खबर नहीं। ये क्या करता है, डेड बॉडी के ऊपर केमिकल छिड़कता है। जहाँ जहाँ से वेंटिलेशन का चांस था, हवा बाहर जा सकती थी, आ सकती थी, उस हर जगह पे वो केमिकल लगाता है। केमिकल लगाने के बाद एसी फुल कर देता है और अपना सामान सारा समेटता है और दरवाज़ा लॉक करके बाहर से निकल जाता है। सिंधिया के
उस शहर में ज़्यादा वैसे रिश्तेदार तो नहीं थे, एक दो रिश्तेदार रहते थे, थोड़ा दूरी पे रहते थे, उनसे भी ज़्यादा क्लोजनेस नहीं थी। कभी कभार फ़ोन पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन पे या महीने में कभी एक आध बार बात हो जाया करती थी। कोई इतना क्लोज नहीं था जो आके यहाँ चेक भी करे कि आप लोग कैसे हो क्या नहीं। सैमुअल चला जाता है और इस सितंबर का महीना था। धीरे धीरे सितंबर बीतता है, अक्टूबर बीतता है, नवंबर बीतता है, दिसंबर भी बीत जाता है, जनवरी आ जाती है, यानी तकरीबन 4 महीने बीत जाते हैं और अभी भी उस फैमिली के बारे में किसी ने ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना पता करने की कोशिश की, ना कोई फ्लैट तक आया। हो सकता है फ़ोन पे कांटेक्ट किया हो, फ़ोन स्विच ऑफ आया हो, तो उनको लगा हो फ़ोन ऑफ होगा कभी ऑन हो जाएगा, कोई किसी को ज़्यादा पड़ी नहीं थी। और फ्लैट में भी पड़ोसियों को ज़्यादा स्मेल कहीं ऐसी गई नहीं, ना किसी ने नोटिस की, इतना अपने में सब मगन। लेकिन जनवरी का जब महीना बीतने लगा, आखिरी आने लगा, जनवरी 2025 आ गया 24 के बाद, तो एक लेडी थी, महिला, उसी अपार्टमेंट में, उनका कमला नाम था। उन्होंने कुछ नोटिस किया, उनको लगा कोई स्मेल आ रही है, तो उन्होंने जानने की कोशिश की कहाँ से स्मेल आ रही है। धीरे धीरे और लोगों को उन्होंने बताया, तो और लोग भी इकट्ठा हुए, उन्होंने भी महसूस की कि हाँ स्मेल कोई आ रही है, एसी की स्मेल है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये स्मेल कुछ अलग है। आजकल लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि अगर स्मेल किसी के घर से या कहीं से आती है तो लोग सतर्क होते हैं कि पता नहीं क्या अंदर पड़ा है, किसी की डेड बॉडी ही ना हो। इतना लोग अवेयर हो गए हैं। अब जहाँ से जितने रेडियस में स्मेल आ रही थी उतने में लोग, पड़ोसी आगे सारे लोग चेक करने लगे। करते 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 सारे फ्लैट देखे गए, कहीं कुछ नहीं मिला। एक फ्लैट था जो लॉक था और वो था सिंधिया का, सैमुअल शंकर का। तब लोगों ने कुछ नोटिस किया कि यहाँ पे एक बाप बेटी रहते थे, लेकिन बहुत दिनों से किसी ने उनको देखा नहीं। अब याद आ रही है चीज़ें, हो सकता नज़र पड़ती रही हो, पड़ेगी क्योंकि एक ही अपार्टमेंट है, लेकिन किसी को पड़ी नहीं थी। 4 महीना बीत गया, सोचने वाली बात है। फिर उन्होंने देखा कि नज़दीक जाके तो एहसास हुआ सबको कि लगभग इसी फ्लैट से स्मेल आ रही है। फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आती है, पुलिस लॉक को तोड़ती है, दरवाजा लॉक तोड़ के अंदर घुसती है। और जब अंदर का दृश्य पुलिस देखती है, इतना भयावह, इतना डरावना था कि पुलिस भी एक बार हिल जाती। एक बेड पे 2 लाश, 4 महीना बीत चुका था, लाश क्या लगभग वो कंकाल हो चुका था। कुछ मांस बचे थे जिससे स्मेल आ रही थी और वो केमिकल की स्मेल थी। एसी फुल ऑन था। सारी चीज़ें पुलिस चेक करती है, उस फ्लैट को सील करती है, फॉरेंसिक बुलाया जाता है, सारे एविडेंसेस लिए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस पूछती है, सबसे पूछताछ करती है कि कौन कौन रहता था। तो रजिस्टर मेंटेन होता था, अपार्टमेंट थोड़ा अच्छा था, सारी रिकॉर्ड थे वहाँ पे। तो हुआ कि एक बाप बेटा सैमुअल शंकर थे 70+ और उनकी बेटी थी सिंधिया, यही 2 लोग रहते थे। लेकिन एक और इंसान था, उसका भी सैमुअल नाम था, क्योंकि वो काफ़ी 1 साल रह चुका था तो लोग उसको जान भी गए थे, रजिस्टर में एंट्री थी। तो बताया गया कि एक सैमुअल नाम का इनके साथ रहता था, लेकिन उसको भी 4 महीने से देखा नहीं गया। अब पुलिस का पहला शक उसी पे जाएगा, तो किसी तरह से उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला गया सैमुअल का। अब पुलिस ने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला तो उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, सारी चीज़ें CDR आ गई और उसकी चैट हिस्ट्री भी निकाली गई, सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला गया सिंधिया का और उसका भी। तो वहाँ से काफ़ी एविडेंसेस मिले। अब पुलिस को ये लगा कहीं ना कहीं ये सैमुअल ही इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते सारी चीज़ें पता करते 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 उस इलाके से थोड़ी दूरी पे, चेन्नई से थोड़ा आउट एरिया में एक जगह पड़ती कांचीपुरा, वहाँ पे अपने रिश्तेदार के यहाँ सैमुअल रह रहा था। पुलिस पता करते करते वहाँ तक पहुँचती है और उसे अरेस्ट करती है और लेके पुलिस स्टेशन आती है। फिर उससे पूछताछ शुरू होती है, क्यों किया ऐसा। फिर सैमुअल बताने लगता है। सैमुअल उससे पहले ये बोलता है कि मुझे ये लग रहा था कि आप लोग जिस दिन ये घटना हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन में आप लोग आ जाओगे मेरे तक, मुझे ये लग रहा था, क्योंकि लाश की स्मेल कितना कोई छुपा सकता है। भले मैंने केमिकल डाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छुपाया नहीं जा सकता। वाकई ये बात सच है
कि लाश की स्मेल बहुत ज़्यादा छुपाई नहीं जा सकती, खास करके ऐसी जगह पे, फ्लैट जहाँ पे लोग पब्लिक रह रही है। उसके बाद वो बताता है कि ऐसे ऐसे उसके फादर की डेथ हो गई और वो सारा ब्लेम मुझ पर कर दी। उसने कहा कि तुम सही से इलाज नहीं किए, अगर तुम मना कर देते तो मैं किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाती। सारी डिटेल जो हुई थी घटना वो सारी उसने बताई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसके बाद फॉरेंसिक लैब के लिए भी भेजा गया क्योंकि वो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका था। उसमें जो फादर थी उनकी डेथ तो नेचुरल थी, लेकिन जो सिंधिया थी उसकी डेथ सर में कई जगह चोट और वो सब खींचातानी, वो कुछ चीज़ें पोस्टमार्टम में आई, तो उससे साबित अब हो सकता है कि मर्डर ही था और उसने कबूल भी किया। सैमुअल ने कहा कि मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन इतना ज़्यादा मैं फेडअप हो गया, वो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही थी, चिल्लाने लगी, झगड़ा होने लगा, मैं थोड़ा परेशान हो गया, इससे मैं भी गुस्से में उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया और इस तरह से घटना हो गई। तो क्राइम है, क्राइम की सिर्फ एक ही चीज़ है, क्राइम की सज़ा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है, समझने वाली है, ये है कि इंसान एक दूसरे के बारे में पता नहीं करता है। ठीक है, किसी के यहाँ जाने का आपको टाइम नहीं है, मत जाइए, टाइम मत निकालिए, आपका नुकसान होगा। लेकिन आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक इस तरह के इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि इंसान दूर से एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकता है, डिटेल ले सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, सारी चीज़ें हैं। अपने रिश्तेदार को तो कांटेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप हम रह रहे हैं, पड़ोसी जो हैं, उनसे हमें जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे के बारे में पता करते रहना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर इस तरह के कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से लोगों का व्यवहार आपस में होता तो हो सकता है ये चीज़ें बहुत पहले खुल सकती थी, 4 महीना ना लगता, लाश सही अवस्था में मिल सकती थी और उसका क्रियाक्रम ढंग से हो सकता था। लोगों को पता चल जाता, 2 दिन बाद नोटिस हो जाता कि सैमुअल शंकर नहीं दिखे, उनकी बेटी नहीं दिखी, या सैमुअल जो डॉक्टर उनके यहाँ रह रहा था वो भी नहीं दिखा। ये चीज़ें लोग को नोटिस होती, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, सब अपनी लाइफ में मगन है, अपने में ही देख रहे हैं, अपने में उलझे हुए हैं। तो इस तरह से ये एक सीख भी देती है घटना हम सबको।